नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है क्लाउड सिक्योरिटी। हाँ, जानता हूं ये अक्सर एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक लगता है, पर चिंता मत करो। आज हम इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो एक शॉकिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। सोचो, हर 10 सिक्योरिटी अटैक्स में से लगभग 4 अटैक्स की वजह क्या होती है? चोरी किए गए या ठीक से मैनेज न किए गए पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल्स। ये 38% का आंकड़ा दिखाता है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर सबसे छोटी सी गलती से शुरू होता है। ध्यान है ना स्क्रीन पे? तो आज हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहले हम इनविजिबल थ्रेट यानी उस अनदेखे खतरे को समझेंगे, फिर डेटा के कानून और उसकी लोकेशन के बीच का फर्क जानेंगे, उसके बाद जीरो ट्रस्ट की सोच को अपनाएंगे, एक मॉडर्न सिक्योरिटी प्लान तैयार करेंगे और आखिर में रिएक्टिव से रेजिलिएंट बनने का रास्ता देखेंगे। चलें आगे। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन द इनविजिबल थ्रेट। यहां हम ये समझेंगे कि सुरक्षा के जो पुराने तरीके हैं वो आज के क्लाउड एनवायरनमेंट में फेल क्यों हो रहे हैं। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ एक सिंपल सी सच्चाई में है। आप उस चीज को सिक्योर नहीं कर सकते जिसे आप मैनेज ही नहीं करते। जब एक्सेस कंट्रोल ठीक से नहीं होता तो ये हैकर्स के लिए एक खुले दरवाजे जैसा है। इस लाइन का मतलब समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस ग्राफ पे ध्यान दो। क्लाउड में हर एक इंसान के लिए 41 मशीन आइडेंटिटीज हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये डिजिटल वर्कर्स हैं, जैसे एपीआईज, स्क्रिप्ट्स, सर्विस अकाउंट्स जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। इनकी संख्या हम इंसानों से 41 गुना ज्यादा है और अक्सर इन पर कोई नजर नहीं रखता। फोकस बना हुआ है। यही है हमारा इनविजिबल थ्रेट। और इस अनदेखे खतरे के रिजल्ट्स रियल वर्ल्ड में साफ दिखते हैं। बियॉन्ड ट्रस्ट ब्रीच में एक एपीआई की को जरूरत से ज्यादा परमिशंस दे दी गई थीं। माइक्रोसॉफ्ट के केस में सिर्फ एक छोटा सा टोकन लीक हुआ और 38 टेराबाइट्स डेटा एक्सपोज हो गया। और इंटरनेट आर्काइव ब्रीच में हैकर्स ने पुराने अनयूज्ड एपीआई टोकन्स का फायदा उठाया। देखा, ये सिर्फ कहानियां नहीं, आने वाले खतरों की वार्निंग्स हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, लॉ वर्सेस लोकेशन। यहां हम डेटा से जुड़े कॉम्प्लिकेटेड कानूनों की दुनिया को समझेंगे। एक्टिव होना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म है डेटा रेजिडेंसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका डेटा फिजिकली यानी असल में किस देश में रखा गया है। बस सिंपल है ना? और दूसरा इससे मिलता जुलता पर इंपॉर्टेंट टर्म है डेटा सॉवरेनिटी। ये इस बारे में है कि आपके डेटा पर किस देश का कानून लागू होगा, चाहे वो डेटा फिजिकली कहीं भी रखा हो। ये लोकेशन के बारे में नहीं, लीगल कंट्रोल के बारे में है। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। रेजिडेंसी बताता है कि सर्वर फिजिकली कहां है, जबकि सॉवरेनिटी तय करता है कि उस डेटा पर किस देश का कानून चलेगा। क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूरोप का जीडीपीआर कानून। ये कानून सॉवरेनिटी पर बेस्ड है। मतलब अगर डाटा किसी यूरोपियन सिटीजन का है तो जीडीपीआर के नियम उस डाटा के पीछे पीछे दुनिया भर में जाएंगे, भले ही वो डाटा अमेरिका के सर्वर पर ही क्यों न रखा हो। कानून डाटा को फॉलो करता है, जगह को नहीं। चलिए अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द जीरो ट्रस्ट माइंडसेट। यहां हम सिक्योरिटी के पुराने ट्रस्ट बट वेरीफाई से नए नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई के अप्रोच पर शिफ्ट करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का सिंपल सा रूल है, किसी पर भी डिफॉल्ट में भरोसा मत करो। इसको एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग की तरह सोचो, जहां हर दरवाजे पर हर बार आपसे आईडी चेक की जाती है, हर एक्सेस रिक्वेस्ट को बार बार वेरीफाई किया जाता है। अभी क्या सीखा बताओ? नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। इस माइंडसेट के 2 मेन पिलर्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यानी सिर्फ उतनी ही परमिशन दो जितनी काम के लिए जरूरी है, एक परमिशन भी एक्स्ट्रा नहीं। और दूसरा है जस्ट इन टाइम एक्सेस, जहां परमिशन सिर्फ जरूरत के टाइम दी जाती हैं और काम खत्म होते ही ऑटोमेटिकली वापस ले ली जाती हैं। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओ। अब जब हमने ये नई सोच समझ ली है तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, अ मॉडर्न सिक्योरिटी प्लेबुक। यहां हम देखेंगे कि इन आइडियाज को एक्शन में कैसे लाना है। यहां 3 सबसे जरूरी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM स्ट्रैटेजीज हैं। पहला,
लीस्ट प्रिविलेज को सख्ती से लागू करना। दूसरा, जस्ट इन टाइम एक्सेस को अपनाना। और तीसरा, सभी मशीन आइडेंटिटीज को खोजना, मैनेज करना और उनके क्रेडेंशियल्स को लगातार ऑटोमेट करके बदलते रहना। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस प्लेबुक का एक और हीरो है एन्क्रिप्शन। ये आपके डेटा के लिए एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जो उसे शेयर्ड क्लाउड सर्वर्स पर भी सेफ रखता है। और सबसे खास बात, इस लॉकर की चाबी सिर्फ डेटा के मालिक के पास होती है। और जब एन्क्रिप्शन की बात आती है तो AES यानी एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये पूरी दुनिया में यूज होता है और आज तक इस एल्गोरिदम को तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। बहुत पावरफुल है। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल शब्दों में AES डेटा को कई स्टेप्स में तोड़ता, बदलता और मिक्स करता है। ये प्रोसेस एक यूनिक की के साथ इतनी बार रिपीट किया जाता है कि असली डेटा को पढ़ना नामुमकिन हो जाता है। अभी वीडियो पॉज करो और इन स्टेप्स को एक बार आराम से पढ़ो। सिर्फ देखने से नहीं होगा। इन सभी चीजों को एक रूल बुक में लाने के लिए ISO 27017 जैसे फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। ये एक फॉर्मल स्टैंडर्ड है जो क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों को साफ साफ बांटता है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, फ्रॉम रिएक्टिव टू रिजिलियंट। हमारा गोल सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिक्योरिटी बनाना है जो हर हाल में स्ट्रांग रहे। इस टेबल में यह बदलाव साफ दिखता है। जहां पहले जिम्मेदारी सिर्फ इंटरनल टीम की होती थी, अब प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच साफ साफ बंटी हुई है। जहां पहले ऑडिट साल में एक बार होता था, अब वो लगातार और ऑटोमेटेड है। हम एक स्टैटिक मॉडल से एक डायनामिक और हमेशा तैयार मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए असली गोल सिर्फ एक ऑडिट पास करना नहीं है। असली गोल है एक ऐसा सिक्योरिटी कल्चर बनाना जो हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। एक ऐसी सिक्योरिटी जो प्रूफ कर सके कि वो मजबूत है, सिर्फ कागज पर नहीं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। इसके बारे में जरूर सोचना। आपकी सिक्योरिटी गुजरे हुए कल के लिए बनी है या आने वाले कल के लिए? प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।